हाकिम सिंह एवं देवेंद्र सिंह तोमर स्मृति न्यास द्वारा युवा संसद 1 का भव्य आयोजन कल से प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आयोजित किया जाएगा। ग्वालियर युवाओं की आवाज लोकतंत्र का आगाज युवा संसद 1 का भव्य आयोजन हाकिम सिंह तोमर एवं देवेंद्र सिंह तोमर न्यास द्वारा प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान के विधि विभाग द्वारा 2 दिवसीय युवा संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसकी जानकारी रिपु दमन सिंह तोमर प्रेस्टीज कॉलेज के विधि विभाग की प्रिंसिपल श्रीमती आशा चौहान, कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर निर्मल बंदोपाध्याय ने आज एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि संसद भवन के लोकसभा एवं राज्यसभा सदन की कार्रवाई जैसे युवा संवाद का ग्वालियर में पहली बार आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये 2 दिवसीय आयोजन प्रेस्टीज कॉलेज में आयोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग पूरे देश से 325 युवा भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर उपस्थित रहेंगे। प्रेस्टीज कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर निर्मला बंदोपाध्याय ने युवा संसद 1 के अवसर पर अपने संबोधन में कहा, इस प्रकार के आयोजन विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं विधि विभाग की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर राखी सिंह चौहान ने बताया कि कानून की शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इस तरह के आयोजनों से छात्रों में साक्ष्यों की समझ और पेशेवर नैतिकता का विकास होता है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, साथ में सभी दर्शकों को भी प्रणाम करता हूं। यह कार्यक्रम युवा संसद 1.0 जो कि विधि विभाग प्रेस्टीज कॉलेज एवं श्री हाकिम सिंह देवेंद्र सिंह तोमर स्मृति न्यास के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंदर हमारे दोनों पार्लियामेंट्री हाउस लोकसभा और राज्यसभा, ऑल इंडिया पार्टी मीट, प्रेस और जर्नलिज्म को जगह दी गई है, जहां अलग अलग क्षेत्रों से जो बच्चे आ रहे हैं ग्वालियर, वो कुछ मुद्दे हम लोगों ने चयनित किए थे। उन मुद्दों पर जैसे संसद में चर्चा होती है, माननीय सांसद माननीय मंत्री जो चर्चा करते हैं, उस तरीके की ही एक डमी संसद यहाँ बनेगी, जहाँ बच्चे अलग अलग सांसद, माननीय सांसद के रूप में, अलग अलग माननीय मंत्रियों के रूप में आएंगे और अपनी अपनी बात उन मुद्दों पे अपने विचारों को प्रकट करेंगे। ये पुस्तक लिखी थी आपने कहा लोगों पढ़ा से दो चार है, क्या नाम है? हाँ, जनवरी के माह में उस पुस्तक का विमोचन हुआ था। नाम है पुस्तक का कर्तव्य बोध में चिंतन की दिशा। तो इसी पुस्तक को जब विमोचन हुआ उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया। अभी पूरा नहीं पढ़ पाया, मैंने उसको उस किताब को आधा पढ़ा है, क्योंकि वो कठिन हिंदी में भी लिखी हुई है। उसका जो चूंकि उस समय जो हिंदी दादाजी लिखते थे, उसको पढ़ना और उसको समझना, तो उसको जितना मैं अभी समझ पाया, उसमें जो अलग अलग प्रश्न उन्होंने लिखे हैं, तो किस तरीके से आने वाले समय में, क्योंकि हमारा परिवार राजनीतिक परिवार है, तो राजनीतिक परिवार में रहते हुए, राजनीति में, सामाजिक सेवा में रहते हुए किस तरीके से हम अपने परिवार को, समाज को एक अच्छी राह दिखा पाए, वो जब मैंने चीजें पढ़ी तो मैंने सोचा कि निश्चित ही हमारे ग्वालियर और पूरे देश के युवाओं को भी समझना जरूरी है कि किस तरीके से आने वाले समय में हमको इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। जैसे आपको बताया कि इसमें 3 संसद चलेंगी, 3 डमी संसद चलेगी, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी मीट, और तीनों के एजेंडा अलग अलग हैं। लोकसभा का एजेंडा है अरावली हिल्स, राज्यसभा का एजेंडा है यूजीसी बिल, और एआईपीपीएम का एजेंडा है जेन जी का आक्रोश। और बाकी जर्नलिज्म और फोटोग्राफी तो एक कमेटी होती है, वो पत्रकारिता कवर करेगी। इसमें जज करने का एक आंकड़ा होता है, जैसे हमारी लोकसभा में स्पीकर होता है, ऐसे हमने हर सभा में यहाँ पे स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर रखे, जो यहाँ पे बच्चों को जज करेंगे। एजेंडा हम ऑलरेडी दे चुके हैं। पिछले 2 दिनों से बच्चों का एक ऑनलाइन ग्रुप बन चुका है व्हाट्सएप पे, जिसमें सब एजेंडा भी वहां डिसाइड हो गए। कल से उन एजेंडा और सब एजेंडा पे स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर कंट्रोल करेंगे उसको, लोकसभा को या राज्यसभा को या पॉलिटिकल पार्टी बीट को, और वहां वो अलग अलग पैमानों पे उन बच्चों को जज करेंगे जो अपने इश्यूज वहां पे रखते हैं, जो बात अपनी वहां पे रखते हैं। उस बेसिस पे परसों शाम तक रिजल्ट वही लोग स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर हमें देंगे। ग्वालियर में इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जी, तो ये अच्छी पहल है, तो उनमें भी इस तरह की अगर पहल की जाए तो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी को पहल, ये एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग इसको हम कहते हैं। इस तरह के आयोजन से बच्चों में वो स्किल का डेवलपमेंट होता है जो एक्चुअली बच्चों को काम करने के लिए चाहिए होता है। किसी भी इंस्टीट्यूशन को ऐसे आयोजन जरूर करना चाहिए, और चूंकि ये थोड़े बड़े और महंगे आयोजन होते हैं, इसलिए अगर कोई नहीं कर पाते तो उन्हें एटलीस्ट अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि जो संस्थान इसका आयोजन कर रहे हैं वहां वो अपने बच्चों को बढ़ चढ़ के भाग लेने के लिए प्रेरित करें। इस बार हमने पहला एडिशन यहाँ पर रखा,
हमें भी थोड़ा डर था कि हमें रिस्पांस कैसा मिलेगा, लेकिन जिस तरह का रिस्पांस आया, अगली बार से इसको 2.0 को हम और बड़े स्केल पे रखेंगे। जैसे हमने खाली इस बार 3 कमेटी रखी है, अगली बार हम इसको लगभग 6 कमेटी पे अलग अलग एजेंडा बच्चों को देंगे।